जो भी बड़ी बातें कही हैं उन्होंने, हम आपको बताते हैं। ऐलान जो उन्होंने किए, दुनिया के नाम इन्होंने संदेश भी दिया, और इसके अलावा उन्होंने जो ऐलान किया कि फ्रीडम फाइटर्स के परिवारों को अब 30% ज़्यादा जो है पेंशन मिलेगी। आदिवासियों के बलिदान को उन्होंने याद किया। आरोग्य बीमा के बारे में उन्होंने यहाँ पे बात कही कि 1 लाख तक का खर्च सरकार उठाएगी। इसके अलावा उन्होंने जब शुरुआत की अपने भाषण की तो सबसे पहले उन्होंने आज़ादी के मायने सिखाए, जिन्होंने भी आज़ादी के लिए बलिदान दिया, महापुरुषों ने, उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर जानकारियां दी, उनको याद किया। इसके अलावा समस्याएं क्या हैं भारत देश की और किस तरीके से इन समस्याओं से निपटा जाएगा, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। समस्याएं हैं तो सामर्थ्य भी है, ये कहा उन्होंने, और 125 करोड़ भारतीयों का मस्तिष्क है, ये भी कहा। और उन्होंने यहाँ पे दोहराया कि मौजूदा सरकार जो है आक्षेपों से नहीं बल्कि उम्मीदों से घिरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्होंने यहाँ पर तमाम महापुरुषों को याद किया, और उन्होंने जो बड़ी बातें कही वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। 2 साल में अनगिनत शुरुआतें हुई हैं, लंबी लिस्ट है, उन्होंने ये कहा, और 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग जाएगा अगर 2 साल की उपलब्धियां गिनवाएंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में चर्चा की, रेल टिकट्स के बारे में चर्चा की, एम्स के बारे में ये कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा दी गई है, अपॉइंटमेंट अब डायरेक्ट होते हैं, और अगर वक्त पर मरीज पहुंचता है तो पूरी सुविधाएं मिलती हैं। रेल टिकट के बारे में कहा 1 मिनट में 15,000 टिकट अब बुक हो जाती हैं। टैक्स रिफंड की सुविधा जो है वो अब पहले से सुगम हो गई है, काफ़ी आसान हो गई है, बहुत जल्द टैक्स रिफंड मिलता है। पासपोर्ट के बारे में कहा कि अब 2 करोड़ अर्जियां जो हैं मिल रही हैं लगातार, और 1-2 हफ्तों में ही पासपोर्ट जो है वो बुक हो जाते हैं, पासपोर्ट क्लियर हो जाता है, पहले बहुत समय लगता था। और इसके अलावा कुछ खास बातें जो उन्होंने कही कि पेशावर में जो कुछ हुआ, पेशावर में जिस तरीके से स्कूल पर हमला हुआ और वहां पर बच्चों को निशाना बनाया गया, उसको लेकर कड़ा संदेश दिया उन्होंने कि आतंकवाद के खिलाफ है भारत, निर्दोष बच्चों को जिस तरीके से मारा गया, भारत का जन जन जो है उसने इसकी दुख, इसकी पीड़ा को समझा। और इसके अलावा पीओके, बलूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है, प्रधानमंत्री में उन्होंने संभावनाएं तलाशने की बात कही है, और भारत का आदर है, ये उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पीओके, बलूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग जो हैं उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ, तो ये भारत के 125 करोड़ लोगों का सम्मान है, उनका आदर है, ये बातें उन्होंने कही हैं। और आदिवासियों के बलिदान को उन्होंने याद किया, और आरोग्य बीमा के बारे में उन्होंने चर्चा की, गरीबी से लड़ने का इस बारे में उन्होंने आह्वान किया कि आइए हम सब मिलकर गरीबी से लड़ते हैं। हिंसा, आतंकवाद, माओवाद हमारे सामने चुनौतियां हैं, इनके सामने हम नहीं झुकेंगे, और तमाम नौजवान जो भटक चुके हैं अपने मार्ग से, उनको घर वापस लौटने का आह्वान किया प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये खास बातें हैं जो उन्होंने अपने भाषण में आज कही हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, सोलर एनर्जी का जिस तरीके से इस्तेमाल बढ़ रहा है, 116% बढ़ोतरी हुई है सोलर एनर्जी के इस्तेमाल में। और आधार कार्ड के बारे में उन्होंने चर्चा की कि पहले जो है 4 करोड़, जब आधार कार्ड के बारे में लॉन्चिंग हुई थी तो 4 करोड़ बने थे आधार कार्ड, अब 70 करोड़ लोगों को आधार कार्ड के जरिए जोड़ा गया है। Past the school children here, 3,500 school children excitedly waving their little yellow flags. मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है,
लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी, आप देखिए फिलहाल तस्वीरें लाल किले पर ही मौजूद हैं। जो बच्चे वहां पर लाल किले के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, वो उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम बच्चों से वो यहां पर मिल रहे हैं। बच्चों की भीड़ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए यहां पर लालायित नजर आ रही है। जितने भी बच्चे वहां पर 3,500 जो बच्चे हैं वो पहुंचे हुए हैं वहां पर लाल किले पर। और देखिए किस तरीके से भीड़ जो है प्रधानमंत्री, बच्चों की भीड़ प्रधानमंत्री मोदी से यहां पर मिलना चाह रही है। और ये लाल किले की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 3,500 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और कितनी भारी संख्या में यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने, उनको उत्साहित करने के लिए पहुंचे हैं। हो सके और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर सके। आपको बता दें कि करीबन 3,500 रुपए यहाँ 3,500 जो है स्कूली बच्चे हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एनसीसी के कैडेट्स भी मौजूद हैं। ये वही तस्वीरें हैं, वो कैडेट्स से भी मिल रहे हैं, उन तमाम स्कूली बच्चों से भी मिल रहे हैं। 700 के करीब हैं एनसीसी के कैडेट्स और इसके अलावा 3,500 स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री एक एक बच्चे से मिल रहे हैं और बच्चों की भीड़ जो है लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बढ़ रही है, उनसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं। ये देखिए कैसे काफी हाथ जो हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बढ़ रहे हैं। So the security personnel actually having a little difficult time here, but I think of course the young people and the children are smiling, but the Prime Minister equally excited and how he कैडेट्स को यहाँ पर उत्साहित कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनको हल्लाशेरी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और यहाँ पर तमाम बच्चे जो हैं उनसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं। बच्चे लगातार उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उनसे हाथ मिलाकर उनको उत्साहित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर करीबन 3,500 स्टूडेंट्स पहुँचे हुए हैं और इसके अलावा एनसीसी के कैडेट्स भी हैं। बहुत सारे बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर हाथ मिलाया है और ये हम आपको लाल किले की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। 70वां साल, आज़ादी का 70वां साल भारत मना रहा है और लाल किले पर यहाँ पर सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर काफ़ी लंबा जो है आज अपना संबोधन किया देश के नाम और प्रधानमंत्री मोदी ने 1.5 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर भाषण दिया लाल किले की प्राचीर से और तमाम बातें उन्होंने गिनवाई, यहाँ पर तमाम बातें कही, देश के नाम जो संदेश दिया।